कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तो ख़त्म होने वाला है, मतलब कुछ ही मंथ बाकी हैं। ऐसे में हम सभी लोग अपने अपने टैक्स का हिसाब लगाने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स से जुड़ी सभी प्रमुख बातें आपके साथ शेयर करेंगे तथा एक एक करके टैक्स की सभी प्रमुख धाराओं के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्तमान में टैक्स पे करने के दो नियम हैं। आप किसी भी नियम से टैक्स पे कर सकते हैं। आपको किस नियम से पे करना है ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको उसी नियम से पे करना है जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक बार हम देखते हैं नए नियम और पुराने नियम में क्या फ़र्क है। हमारे सामने स्क्रीन पर दोनों नियम हैं। तो हम देखते हैं 0 से 2.5 लाख तक पुराने नियम में भी नील है और नए नियम में भी नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक दोनों में 5-5% है। 5 लाख से 7.5 लाख तक जो है पुराने नियम में 20% और नए नियम में 10%। 7.5 लाख से 10 लाख तक पुराने नियम में 20% और नए नियम में 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक पुराने नियम में 30% और नए नियम में 20%। और 12.5 लाख से 15 लाख तक 30% और नए नियम में 25%। 15 लाख से ऊपर दोनों में ही 30% है। नए नियम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नए नियम में दर कम हो गई है, मतलब नए नियम में जो है दर कम शो हो रही है। नए नियम में दर तो वास्तव में कम हो चुकी है, लेकिन नए नियम के अनुसार आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट में टैक्स छूट नहीं मिलेगी। पीपीएफ, एनपीएस, जीपीएफ, एफडी, इन सब में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उसका आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चेक करते हैं पुराने नियम के अनुसार हमें क्या क्या छूट मिलती है। पुराने नियम के अनुसार सैलरीड पर्सन के लिए सेक्शन 16 के अंतर्गत 50,000 का ग्रोस सैलरी से डिडक्शन किया जाता है। ये केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है। इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ग्रोस सैलरी से आपका 50,000 डिडक्शन किया जाता है। सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक के निवेश को भी ग्रोस सैलरी से घटाया जाता है। मतलब आप 1.5 लाख तक कहीं भी निवेश कर सकते हैं, चाहे वो LIC हो, PPF हो, FD हो, GPF हो, इंफ्रा बॉन्ड हो या कुछ और भी हो सकते हैं। उसमें आप 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास NPS खाता है, मतलब आपकी NPS कटौती हो रही है, तो ये निवेश सीमा 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। सेक्शन 80D के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। उस मेडिकल इंश्योरेंस में हम अपनी वाइफ का, अपने बच्चों को शामिल कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट होती है 25,000 होती है। अगर ये इंश्योरेंस हमारे अपने पेरेंट्स का भी साथ में है तो ये लिमिट बढ़कर 50,000 हो जाती है। सेक्शन 80G के अंतर्गत हम CM राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष या किसी भी रजिस्टर्ड धार्मिक स्थल पर दे सकते हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, हम वहाँ पर दान दे सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी दान दे सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जहाँ भी दान दे रहे हो वो संस्था रजिस्टर्ड हो। जैसे अभी कोविड-19 में सबका एक एक दिन का वेतन कटा था और CM राहत कोष में जमा किया था। कुछ लोगों ने जो है डायरेक्ट PM राहत कोष में भी दान किया था। तो इस तरह से आप कितना भी दान कर सकते हैं, ये सब आपका ग्रोस सैलरी में से माइनस होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। सभी डिडक्शन को जोड़कर ग्रोस सैलरी से घटाने पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अर्थात आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सारा ग्रोस सैलरी से घटाया जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसको ही टैक्सेबल इनकम कहते हैं या कर योग्य आय कहते हैं। अगर ये टैक्सेबल इनकम हमारी 5 लाख तक है या 5 लाख से कम भी है तो 87A के अंतर्गत 12,500 की रिबेट मिलती है। ऐसी स्थिति में आपका जो टैक्स बनेगा वो 0 हो जाएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं पुराने नियम से। अगर आपकी ग्रोस सैलरी 6 लाख है तथा 80C के अंतर्गत कुल निवेश आपका 80,000 है, तो सबसे पहले ग्रोस सैलरी से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं। उसके बाद जो आपने 80C में निवेश किया है 80,000, उसको भी घटा देते हैं। उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम आपकी निकल के आती है वो बनती है 4,70,000 रुपये।
इस 4,70,000 पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 2.5 लाख तक तो चूँकि जीरो होता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा जो होता है 5% होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 4,70,000 का बनेगा, 11,000 रुपये हमारा टैक्स यहाँ पर बन गया। चूँकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से यहाँ पर कम है, तो आपको 12,500 का टैक्स में रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। और अगर आपका कुछ एडवांस इनकम टैक्स कटा भी है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। हम इसी इनकम को नए नियम से चेक करते हैं, देखते हैं हमें नए नियम में क्या बेनिफिट होता है या क्या लॉस होता है। इस नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब हमने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उसको ग्रॉस सैलरी से घटाया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी हमारी 6 लाख है, 0 से 2.5 लाख तक जीरो बना, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 रुपये बना, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% के हिसाब से 10,000 बना। जो हमारा टोटल टैक्स बना वो 22,500। इस टैक्स पर 4% हेल्थ एजुकेशन सेज बनता है। तो उस 22,500 का 4% 900 रुपये बना। तो टोटल ऐड करते हैं 22,500 में 900, तो टोटल वैल्यू बनती है 23,400। जबकि हमारे पुराने नियम से हमने टैक्स कैलकुलेट किया था तो टैक्स बना था जीरो, जबकि नए नियम से हमारा टैक्स बना 23,400 रुपया। सेकंड एग्जाम्पल में हम अपने एक मित्र का टैक्स कैलकुलेट करते हैं पुराने नियम से। इसे आप बहुत अच्छे से समझिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इनका टैक्स सेविंग वगैरह सब कुछ कैलकुलेशन आपको शो हो रही हैं। इनकी जो GIS कटौती होती है वो 1,044 रुपये होती है, मतलब 87 रुपये पर मंथ इनकी सैलरी से कटती है। NPS इनका 55,936 है। LIC में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 55,777। ये टोटल 80C में है, तो इनका जो निवेश हुआ 1,13,257 रुपये। जबकि 80G के अंतर्गत 1,500 रुपये CM राहत कोष में इनके जमा हुए हैं, मतलब एक दिन का वेतन कटा था। तो टोटल डिडक्शन जो हुआ है इन सबको ऐड कर देते हैं 1,14,757। अब इनके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। ग्रोस सैलरी जो इनकी है वो 5,85,992 है। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के लेस होंगे 50,000। तो बैलेंस इनकम जो उनकी बची है 5,35,992। टोटल डिडक्शन जो इनका था अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया 1,14,757, ये इसमें से घटा देते हैं। टैक्सेबल इनकम इनकी निकल के आती है 4,21,235। इस 4,21,235 पर टैक्स बनता है इनका। तो टैक्स हमने कैलकुलेट किया तो ये टैक्स बना इनका 8,561 रुपये। टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, इसलिए टैक्स पर 12,500 की छूट मिलेगी। इनका टैक्स बनेगा जीरो। इनके 5,000 रुपये जो एडवांस टैक्स के कटे हैं वो ITR के थ्रू वापस मिल जाएंगे। अगर आपको भी अपना टैक्स पे करना है तो आप दोनों नियम से चेक कीजिए। जिस नियम से आपको बेनिफिट हो रहा है उस नियम से आप टैक्स पे कर सकते हैं। उम्मीद है टैक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगली वीडियो में हम टैक्स से बचने के लिए कुछ और भी बातें आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।